हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की जो क्लास होने जा रही है आपकी प्राथमिक समूह। कल हमने थोड़ा सा टॉपिक बताया था आपको, परिभाषा समेत। आज का जो टॉपिक रहेगा सामाजिक समूह। सामाजिक समूह की पहली क्लास होने जा रही है, जिसमें आपका कूले मार्टिन के बारे में पढ़ेंगे और काफी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी आप गाइस, क्योंकि हमारा जो टारगेट है समाजशास्त्र में यूजीसी नेट और पीजीटी है। और पीजीटी का स्पेशल ध्यान रखना गाइस, पीजीटी का ज़्यादा ध्यान है क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षा तो आने वाली है पास में। और जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। बायोलॉजी हमारा बायोलॉजी के नाम हमारे सोशोलॉजी हमारा कंटिन्यू रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल, जिसपे ये है मिस्टर शीस बायो स्टडी। ये ध्यान रख के चल रहा गाइस, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है आपकी। चलिए प्रश्न शुरू कर लेते हैं। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो न्यू वीडियो न्यू क्लास आपको देखने कैसे मिलेगी। ओके गाइस, चलिए प्रश्न है कि पहला प्रश्न लिया हमने, समाजशास्त्री ग्लीन एंड ग्लीन ने समूह के वर्गीकरण में किस परिवार और जाति को स्वीकार किया है। किसको किया है? क्षेत्रीय समूह को, सांस्कृतिक समूह, या रक्त संबंधी समूह, या आपका अस्थायी समूह। बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। तो देखिए, गिलीन एवं गिलीन ने यानी कि किसको परिवार और जाति के लिए स्वीकार किया है। तो इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो उसका आपका पहले का सी आंसर सही है, रक्त संबंधी समूह। सामाजिक समूह का अच्छा उदाहरण क्या है? सड़क की भीड़, पाठशाला की कक्षा, मंदिर का आयोजन, या गांव का मेला। सामाजिक समूह, अगर समूह में देख लेते हैं तो समूह का अच्छा उदाहरण आपका पाठशाला की कक्षा। दूसरा है, तीसरा प्रश्न है कि कौन सा उदाहरण द्वितीय समूह को दर्शाता है। कारखाने में उत्पादन कार्य क्षमता लाने वाले व्यक्ति एक समिति, या वन विहार करने वाला समूह, या सी ऑप्शन है मरीज की सेवा करती परिचायिका, डी ऑप्शन है सहकारी समिति। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो द्वितीय समूह क्या हमारा सहकारी समिति है, द्वितीय मतलब सेकंड। बाकी ये क्या है आपके सब, कारखाने में उत्पादन कार्य क्षमता करने वाला एक समिति, ये पहला उदय है आपका पहला समूह। वन विहार करने वाला समूह, ये भी पहला समूह आपका फर्स्ट, ये द्वितीय समूह है। चौथा प्रश्न है आपका, चार्ल्स कूलन ने सर्वप्रथम किस पुस्तक में प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग किया था? सोशोलॉजी, इंट्रोडक्टिव सोशोलॉजी, सामाजिक संगठन, सोशियोलॉजी। फोर्थ की बात कर लेते हैं। तो इसका क्या आंसर है? इसका जो आंसर जा रहा है सी आंसर सही है, सामाजिक संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है? वाक्य सत्य है। परिवार क्लब सामाजिक समूह के उदाहरण है। और बी ऑप्शन कह रहा है कि प्राथमिक समूह के सदस्यों के संबंध व्यक्तित होते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कूलेन ने प्राथमिक समूह की व्याख्या अपनी पुस्तक सोसाइटी में की है। और डी ऑप्शन कह रहा है ए और बी दोनों वाक्य सत्य है। अगर पांचवें की बात कर लेते हैं तो पांचवें का डी आंसर इसका सही है, ए और यानी कि परिवार और क्लब सामाजिक समूह का उदाहरण है। प्राथमिक समूह के सदस्य संबंध व्यक्तित होते हैं, डी। सी ऑप्शन है वो सिक्सवा प्रश्न है छठा, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक सा कार्य अपने समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हो तो उनमें आमने सामने के संबंध होते हैं। इस प्रकार के सहयोग को हम क्या कहे जाते हैं? प्रत्यक्ष सहयोग, द्वितीय सहयोग, अप्रत्यक्ष सहयोग, या प्राथमिक सहयोग। क्या कहते हैं? छठा प्रश्न आपको। तो छठे का ए आंसर इसका सही है, प्रत्यक्ष सहयोग बोलते हैं, क्योंकि जब दो या दो अधिक व्यक्ति मिलकर एक कार्य करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष सहयोग। सातवां की किसका कथन है कि सहयोगी वे समूह है, समूह जो उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं और जिसको सभी चाहते हैं। मॉर्गन ने कहा था, लीच ने, बार्गेस, या ग्रीन ने, किसने कहा था? तो ये जो परिभाषा आपकी डी आंसर सही है, ग्रीन की परिभाषा है। आठवां प्रश्न है कि समान आयु, लिंग, समूह और प्रजाति समाजशास्त्र की दृष्टि में क्या है? शारीरिक विशेषता संबंधी समूह, सांस्कृतिक समूह, रक्त संबंधी समूह, या क्षेत्रीय समूह। तो आठवें का ए आंसर सही है, शारीरिक विशेषता संबंधी समूह। व्यक्तियों का संग्रह जो एक सी भावना, उद्देश्यों एवं मूल्यों में विश्वास करते हैं
इसके सदस्यों में अंतक्रिया का अभाव रहता है, कहलाता है क्या? संवर्ग, समष्टि, संघ या समूह। क्या कहलाया जाता है? बी आंसर सही है, समष्टि। निम्न में से किसने सामाजिक संस्थाओं के सामान्य तथा व्याधि का प्रकारों का उल्लेख किया है? वोटोमोर ने, दुर्खीम ने, पार्सन्स ने या बेबर ने? किसने किया है? तो 10वें का दुर्खीम, बी आंसर इसका सही है। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके अनुसार प्रकार्य में वे अवलोकित परिणाम जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल या सामंजस्य को बढ़ाते हैं, अकार्य वे अवलोकित परिणाम जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं, मार्टन, मार्नेट, पिटीरिन या आल्फोर्ड? किसमें? 12वां प्रश्न है, तो जो 12वें की बात कर लेते हैं, इसका है आल्फोर्ड, डी आंसर इसका सही है। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। पार्सन्स के अनुसार प्राथमिक समूह में व्यक्तियों के पारस्परिक व्यापार प्रतिमान कैसे होते हैं? इसने व एक पक्षीय, इसने पूर्ण व बहुपक्षीय, इसने तटस्थ एवं एक पक्षीय और इसने तटस्थ एवं बहुपक्षीय। तो कैसे होते हैं? इसने तटस्थ एवं बहुपक्षीय, डी आंसर सही है। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। अंतर समूह का संबोध किसने प्रस्तुत किया था? मैकाइवर ने, फूले ने, समनर ने या वोटमोर ने? तो किसने किया था? डी आंसर है, वोटमोर ने। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है व्यक्ति पारकता पारकता एवं वस्तु पारकता समूह की सदस्यता निर्धारक दो मापदंड किसने बताए थे? मैकाइवर, डेविस, मार्टन, आर्गवन एवं निम्पोक? किसने बताए थे? ये आपका डेविस डेविस। नेक्स्ट है इसका आपका, ये आपका प्रश्न 16वां 15वां, हाँ, तो 14वें का ये सही आंसर ये नहीं है गाइस, ये वाला डी, आर्गवन एवं निम्पोक। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। पूर्वभाषी समाजीकरण की आवश्यकता किस प्रकार के समूह से संबंधित है? तो प्राथमिक समूह, द्वितीय समूह और सामाजिक समूह या संदर्भ समूह? पूर्वभाषी समाजीकरण की आवश्यकता किस प्रकार से समूह से संबंधित है? तो ये आपका बी आंसर सही है, द्वितीय समूह से। छोटे से छोटा समूह दो व्यक्तियों का हो सकता है जिसे युगल समूह कहते हैं। इसी प्रकार तीन व्यक्तियों के समूह को त्रेता समूह कहते हैं। ये कथन किसका? सोरोकिन का, जॉर्ज सीमेल का, जिमरमैन या विलियम्स का? किसका है? अगर 16वें की बात कर लेते हैं तो 16वें का ये आंसर सही है, सोरोकिन का। बिल स्ट्रीट ने अपने वर्गीकरण में कौन सा समूह का उल्लेख नहीं किया है? देखिए बिल स्ट्रीट ने कौन से समूह का उल्लेख नहीं किया है? समितिगत समूह, सहयोगी समूह, संख्यांकी समूह या स्थायी समूह? अगर हम बिल स्ट्रीट की बात कर रहे हैं तो बी आंसर इन्होंने सहयोगी समूह का नहीं उल्लेख किया, बाकी समितिगत समूह का, संख्यांकी समूह का और स्थायी समूह का उल्लेख किया है बिल स्ट्रीट ने। 18वां प्रश्न देख लेते हैं कि प्राथमिक समूह की प्रारंभिक विशेषता भौतिक निकटता को किस समाजशास्त्री ने संकेतों का वार्तालाप किया है? मीड, ब्लूमार, डेविस या अलेक्स इंकल? 18, तो अलेक्स इंकल, डी आंसर सही है इसका। जब बड़े व्यापारिक समूह में प्राथमिक समूह बन जाते हैं तो उसमें कार्य करने की क्षमता सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। ये कथन किसका है? पार्सन्स का, फूले का, सील्स का या सफीर का? 19 का, तो 19 का सी आंसर इसका सही है, सील्स का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीय समूह के महत्व से संबंधित नहीं है? तो सामाजिक परिवर्तन द्वारा प्रगति, श्रम को प्रोत्साहन एवं सामाजिक नियंत्रण और विशेषीकरण को प्रोत्साहन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा नहीं है? सामाजिक परिवर्तन का प्रगति ये नहीं है इसका। 21वां संदर्भ समूह के रूप में विलासी वर्ग का सिद्धांत किसने दिया था? ये किसने दिया था? बोगार्ट्स, मैक्स वेबर, हाइडेर्फ ने या बेबल ने? 21वां,
तो किसने दिया था आपका? तो ये आपका डैंडरडॉर्फ ने, सी आंसर सही है। गिडिंग्स ने सामाजिक समूह को कौन से दो वर्गों में वर्गीकृत किया था? देखिए गिडिंग्स ने व्यापारिक एवं गैर व्यापारिक, ऐच्छिक व अनैच्छिक, जनिक एवं इकट्ठे, आकस्मिक एवं संकल्पित। तो बी आंसर सही है, ऐच्छिक व अनैच्छिक। द्वितीय समूह को शीत जगत के नाम से किसने संबोधित किया है? जॉनसन ने, लेडिक्स ने, यंग ने या लूडबर्ग ने? 23, तो 23 का बी आंसर सही है, लेडिक्स बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्थानीय समूह वे समूह होते हैं जिनका संगठन सदस्यों की स्थानीय संयुक्तता के कारण किया जाता है। ऐसे समूह को गोत्र बनने, जाति एवं खानाबदोशी कहते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है गोत्र से तात्पर्य ऐसे समूह से है जो अपनी पूर्वज से उत्पत्ति मानता है। ये पूर्वज काल्पनिक और वास्तविक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। सी ऑप्शन है मजुमदार और मदान के अनुसार कुल या गोत्र अधिकांश रूप से कुछ वंशों का ऐसा संगठन होता है जो अपनी उत्पत्ति का काल्पित पूर्व जो मानते हैं, जो कि मानव के समान पशु पौधे या निर्जीव वस्तुओं का होता है। अगर इसकी बात कर लेते हैं तो 24 का डी आंसर सही है, सभी सही है इसके। 25 में देख लेते जहां प्राथमिक समूह संबंध सर्वाधिक होता है। ये कथन की समाजशास्त्री का है, बेवर का, स्टीवर्ट का, यंग का या दुर्खीम का? जहां प्राथमिक समूह संबंध सर्वाधिक होता है, ये कथन किसका आता है? आपका स्टीवर्ट, बी आंसर सही है इसका। प्रकार्यवाद का सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से किस उद्विकासवादी विद्वान ने अपनी रचना में किया था? हार्वर्ड स्पेंसर, क्लाइनबर्ग, कार्ल मार्क्स या मार्टन? 26, तो 26 का ए आंसर इसका सही है, हार्वर्ड स्पेंसर। एक जगह एकत्रित ना होने वाले या एक दूसरे से अंतक्रिया करने वाले परंतु कुछ ना कुछ समानता रखने वाले लोगों को निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है? सामाजिक समूह, प्राथमिक समूह, गौड़ समूह या सामाजिक श्रेणी? 27, तो 27 का डी आंसर सही है, सामाजिक श्रेणी। श्रमिक संघ को समझाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त अवधारणा है? प्राथमिक समूह की, द्वितीय हित समूह की, अप्रतिमानित समूह की या आदर समूह की? 28, तो 28 का बी आंसर सही है, हित समूह की। प्राथमिक व द्वितीय समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अंतर गलत है? प्राथमिक समूह का आकार छोटा जबकि द्वितीय समूह का आकार बड़ा होता है, या प्राथमिक समूह में सदस्यों में स्थायी संबंध पाए जाते हैं लेकिन द्वितीय समूह में सदस्यों में अस्थायी संबंध पाए जाते हैं? बी ऑप्शन कह रहे हैं प्राथमिक समूह में संबंधों में निरंतरता पाई जाती है और संबंध अनौपचारिक होते हैं, जबकि द्वितीय जो समूह होता है आपका निरंतरता नहीं पाई जाती और संबंध औपचारिक होते हैं। सी ऑप्शन है प्राथमिक समूह में संबंध स्वयं निर्मित होते हैं, वे संबंध व्यक्तिगत होते हैं, जबकि द्वितीय समूह में संबंध जानबूझकर बन जाते हैं और वे संबंध अव्यक्तिगत होते हैं। उपरोक्त में कौन सा प्रश्न सही है? अगर हम बात कर लेते हैं 29वें प्रश्न की, तो 29 का ये डी, उपरोक्त में से डी कोई सही नहीं है। 30वें प्रश्न देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसने संपर्क के आधार पर समूह को प्राथमिक एवं गौड़ समूह में विभक्त किया है? किसने किया है? 30 का प्रश्न है, 30 का, तो ये आपका ए आंसर सही है, पूले ने। तो गाइस ये 30 प्रश्न हमने करा दिए। आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण है, 30 प्रश्न कराए हमने और काफी महत्वपूर्ण क्लास है। टॉपिक है सामाजिक समूह। सामाजिक समूह से भी 2 से 4 प्रश्न आपके बनते हैं, तैयार होते हैं, पूछे जाते हैं। इस बात का ध्यान रख के चलना है। अधिक से अधिक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना गाइस। अपनी क्लास को हम वहीं विराम देते हैं। कल को हम 31 से 60 प्रश्न कराएंगे, 30 प्रश्न पर डे हम करा रहे हैं और इस क्लास में हम इस टॉपिक में सामाजिक समूह कम से कम 200 प्रश्न हम कराएंगे। ओके फ्रेंड्स, गाइस, चलिए बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे इसी के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।